ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी रिक्रूटमेंट है जो कि अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो इसके बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आई है और यहाँ पर कौन-कौन जो है अप्लाई कर सकता है। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। और जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाले पेज के ऊपर जाएंगे, वैकेंसी का एक सेक्शन आपको वहाँ पर नज़र आने वाला है। इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है एम्प्लॉयड नोटिस वेरियस पोस्ट 11 कैटेगरीज थ्रू आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो इसमें सिलेबस दे रखा है, नोटिस रिगार्डिंग लास्ट डेट एंड रिसिप्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर इसकी हम बात करें कि ये यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पर्टिकुलर डेट्स है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 23 सितंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 23 से ये शुरू हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट गेटवे शेल बी एक्टिवेटेड बाय 23, यानी कि 23 तारीख से शुरू हो चुका है। और इसको अगर हम कंप्लीट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ें कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया अप्लाई करने का, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो 16 सितंबर से बाद में एक्सटेंड हो गई थी डेट ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 तारीख से लेकर के 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर का है, हाइड्रोग्राफिक का है, लाइसेंस इंजीनियरिंग ड्राइवर का है, एंड कंट्रोलर का है, स्टोर कीपर का है। यानी कि अगर आपने 10th से लेकर के टिल ग्रेजुएशन तक अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये कहा भी है कि जो पोस्ट है वो पर्टिकुलर जो है डिग्री इन्होंने मांगी है। जैसे अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो डिग्री आपको सिविल और मैकेनिकल में चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। और यहाँ पर इन्होंने डिजायरेबल में मांगा है कि एटलीस्ट अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ये इसके लिए काफी अच्छी बात होगी। और डायरेक्ट कंट्रोल ऑपरेटर का भी है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। मास्टर सेकंड क्लास का भी है यहाँ पर, जहाँ पर आपका स्विमिंग आपको आनी चाहिए। स्टाफ का, ड्राइवर का भी है। मास्टर थर्ड क्लास का भी है। तो आप ग्रेड ए से लेकर के ग्रेड बी, सी और डी तक का भी यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट जो है देख पाएंगे। अगर एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फी कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो कि यहाँ पर जनरल से हैं, चाहे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको 500 यहाँ पर पे करना है। और यहाँ पर एस टी एस सी पीडब्ल्यू से जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 200 रुपीज यहाँ पर पे करेंगे। एप्लीकेशन फी पे करने के लिए आपको डेबिट कार्ड जो है अपना, या फिर जो भी आपके पास कार्ड्स अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो गेटवे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर डायरेक्टली जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट विंडो आपको दिखती नजर आएगी। टू रीड द एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शंस, यस क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो सिर्फ लॉग इन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फॉर्म का क्या ग्रेडेशन है, और पूरा जो नोटिफिकेशन आप पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 अगस्त से है और 21 सितंबर से लास्ट डेट रहेगी। 16 अगस्त से बढ़ा करके भी 21 कर दी गई है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो अभी इसी वक्त इसको देख करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में इन्होंने यूजर आईडी पासवर्ड मांगा है, जब आप लॉगिन करेंगे तो उसको ध्यान से भरिएगा। करेक्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपके पास सही ढंग से होने चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेल हो रही है वहां पर आपको ऑफिशियली मिल सके। तो ये चीज आप काफी हद तक ध्यान में रख सकते हैं। और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जो है ले सकते हैं और पूरा जो है यहाँ पर पढ़ पाएंगे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इन्होंने अलग से ही आप सबको पता है कि एक अलग कैटेगरी में काउंट किया जाता है, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है आपके पास होनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी भी है, ऑटिज्म के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जो काम की बात थी ये मैंने यहाँ पर बता दी है आपको। और इसके साथ साथ नेम ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन 45% ही आपसे मांगा है, चाहे आप यूआर कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हैं। इसके अलावा थर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 60% आपका मार्क्स होना चाहिए यूआर कैटेगरी में। और एडमिशन टू द एग्जामिनेशन क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्लोजिंग डेट से पहले यहाँ पर अप्लाई करना है 2 वीक्स के अंदर अंदर।
और जो भी उसके बाद उनका फर्दर प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें वो आपको यहाँ पर बताएंगे। और पोजेशन ऑफ मोबाइल फोन एक्सेसरीज अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विद इन द प्रीमाइस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं ये तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर सर्टिफाइड रिगार्डिंग फिजिकल इलिटिमेशन है, ये इसके लिए है जिनको की कोई डिसेबिलिटी है, ये यहाँ पर भर करके चीजों को जो है मेंशन कर पाएंगे ताकि कि क्रॉस चेक किया जा सके। तो सबको नहीं भरना है, सिर्फ उन्हीं को भरना है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड यहाँ पर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये नेक्स्ट भी आप पढ़ पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एवरीवन। पीडीएफ और यहाँ पर लिंक जो दिया है ऑफिशियल, ये दोनों अवेलेबल हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन the channel and don't forget to check the notification as well. This is all about this session. Thank you so much for being with me. Any question, any comment, don't forget to ask me in the comment box. Or for further preparation, don't forget to join the channel and share as well. Thank you so much for being with me.